सेकंड मैरिज को लेकर कुछ वीडियो अपलोड किए हैं मैंने। उन वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ कुछ बेसिक्स को साझा किया है कि किस प्रकार से आप इन बेसिक्स की सहायता से सूत्रों को लगाकर सेकंड मैरिज को समझ सकते हैं और इनकी सही आकलन करके आप सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि व्यक्ति की सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी। होगी तो फिर क्यों होगी। जैसे कि ड्वेल साइन का सेकंड मैरिज में बहुत बड़ा रोल होता है। इनकी हम किस प्रकार से मदद ले सकते हैं और ड्वेल साइन लॉर्ड जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, ये किस प्रकार से किसी भी ग्रह को या कॉम्बिनेशन को प्रभावित कर सकते हैं और व्यक्ति को सेकंड मैरिज की तरफ लेके जा सकते हैं या सेकंड मैरिज के योग को प्रबल बना सकते हैं। शादी का कारक, रोमांस और लव अफेयर का कारक शुक्र की भूमिका इस सेकंड मैरिज में क्या होती है, और साथ ही साथ वो ग्रह राहु जो इस काम के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं, उसका आकलन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा रेट्रो प्लैनेट का क्या रोल होता है, इनकी सहायता से हम इस सेकंड मैरिज को किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। और एक बार जो है शादी के अंदर विफल होने के बाद किस प्रकार से आप दोबारा शादी करने की चाहत रखते हैं या फिर उसके अंदर आगे बढ़कर अपना प्रयत्न करने लगते हैं। इसके लिए हम उपच्य हाउस को महत्व देते हैं। उपच्य हाउस की सहायता से आप सेकंड मैरिज को किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको भी हमने इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ सेकंड मैरिज को समझने के लिए हमें प्राइम हाउस की ज़रूरत होती है। प्राइम हाउस का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो घर जो कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम किस प्रकार से सेकंड मैरिज के अंदर इन्वॉल्व करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड मैरिज से जुड़े हुए कॉम्बिनेशन जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसे स्टडी करने के लिए, उनका डिटेलिंग के साथ में जिक्र किया है मैंने इन वीडियोस के अंदर। आज हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा कुछ छूट गया है उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे कि सेकंड मैरिज को देखने के लिए हमें नाइन्थ हाउस की ज़रूरत होती है। तो नाइन्थ हाउस की क्या भूमिका रहती है, क्यों हम नाइन्थ हाउस के द्वारा ही सेकंड मैरिज को देखते हैं और इसे हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवन्थ और नाइन्थ का एक्सचेंज किस प्रकार से हम सेकंड मैरिज की दृष्टि से समझ सकते हैं, और कुंडली के वो घर जो सेकंड मैरिज के लिहाज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन घरों का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है। अगर इन घरों के अंदर कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है तो व्यक्ति को जो है इस तरफ आगे धकेलती है। तो इसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। परंतु आप अगर चैनल पर यदि नए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन हिट कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करता हूं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान बड़ी डिटेलिंग के साथ
और प्रामाणिकता के साथ में ही किया जाता है। अब आते हैं हम आज के इस विषय की ओर और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम सेकंड मैरिज के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके हम किसी बर्थ चार्ट की स्टडी कर सकते हैं इस लिहाज से, और ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति की सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी, होगी तो किस प्रकार से होंगी या किन कारणों की वजह से होंगी। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। आज इस टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे एक्सेंस से। एक्सेंस किन का? 9th हाउस और 7th हाउस का। इसके पीछे रीज़न क्या है कि 7th हाउस हमारा मैरिज का प्राइम हाउस होता है और मैरिज से जुड़ी हुई किसी भी एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे तो 7th हाउस से ही देखेंगे, चाहे वो फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड मैरिज हो। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो 7th हाउस से ही देखी जाती है। और 9th हाउस क्यों? क्योंकि 9th हाउस से हम सेकंड मैरिज को देखते हैं। अब सेकंड मैरिज को हम 9th हाउस से ही क्यों देखेंगे, इसके पीछे भी लॉजिक है। उस लॉजिक को अगर हमने समझ लिया तो इस 9th हाउस को समझने में हमें दिक्कत नहीं आएगी और मैरिज का इंटरप्रिटेशन करने में भी हम बड़ी आसान स्थितियों से परिचित हो जाएंगे। देखिए, किसी भी घर की परछाई होती है वो कुंडली का तीसरा घर होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लगन हैं तो आपकी परछाई कौन होगी? आपकी परछाई यानी कि सेम आपकी कॉपी। तो लगन का थर्ड हुआ आपका छोटा भाई यानी कि आपकी कॉपी यानी आपकी परछाई। अगर हम 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस से हम माँ को देखते हैं और माँ की जैसी ही यानी कि सौतेली माँ, स्टेप मदर। 4th का थर्ड यानी कि 6th हाउस से। 9वें घर से हम पिता को देखते हैं तो पिता की परछाई यानी कि पिता के जैसे ही यानी कि पिता का छोटा भाई। 9th हाउस से 3rd हाउस यानी कि 11th हाउस। 11th हाउस से हम अपने काका या चाचा को देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से 11th हाउस से हम बड़े भाई को देखते हैं तो बड़े भाई की परछाई कौन होगा? आप। तो 11th हाउस से थर्ड कौन हुआ? लगन। तो लगन से जो है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में विचार किया जाता है, आपके शरीर के बारे में विचार किया जाता है। ठीक इसी तरह से 7th हाउस जो है मैरिज के लिए हम देखते हैं और अपने जीवन साथी के लिए देखते हैं। तो जीवन साथी की परछाई यानी कि जीवन साथी की जैसा ही यानी कि उसकी कॉपी किससे देखेंगे अपन? 7th हाउस से थर्ड यानी कि 9th हाउस से। तो इसी सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम 9th हाउस से सेकंड मैरिज को देखते हैं। अब इसमें जो है कई लोग सेकंड को भी मानते हैं कि सेकंड से भी जो है आप सेकंड मैरिज को देख सकते हैं। वो भी सही बात है। इसका भी जिक्र हम आगे करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि सेकंड के अंदर हम सेकंड मैरिज को किस प्रकार से देख सकते हैं और क्यों हमें देखना चाहिए। उसका भी अपना एक रीज़न है, अपना एक लॉजिक है, जिसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे जब हम शादी से संबंधित कुछ पर्टिकुलर हाउसेस की बात करेंगे। आज हम अभी इस समय शुरुआत कर रहे हैं एक्सचेंज से। दो ग्रहों के बीच में एक्सचेंज और दो भावों के बीच में एक्सचेंज। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि शादी का जो प्राइम हाउस होता है वो होता है 7th हाउस, और 7th हाउस के अंदर हमें मीन राशि दिखाई दे रही है और मीन राशि का लॉर्ड यानी कि 7th लॉर्ड कहाँ गया है? 9th हाउस में। और राशि कौन सी मिली है? शुक्र की। और यहाँ कुंडली का शुक्र कौन से भाव में बैठा है? 7वें भाव में। कौन सी राशि में बैठा है? मीन राशि में यानी जुपिटर राशि में।
तो आप इसको समझ सकते हैं कि बृहस्पति जो कि 7th लॉर्ड है 9th हाउस में बैठा है शुक्र की राशि में, और शुक्र बैठा है 7th हाउस में बृहस्पति की राशि में, यानी कि दो ग्रहों के बीच में एक्सचेंज हुआ है 9th लॉर्ड और 7th लॉर्ड के बीच में। और यहाँ पर आप घर भी देखेंगे कि दोनों जो है 7th और 9th हाउस के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 9th और 7th के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता कायम हो गया, क्योंकि जो एक्सचेंज होता है वो कुंडली का सबसे ज़्यादा पावरफुल योग माना जाता है। ज्योतिष में इससे बड़ा कॉम्बिनेशन कोई दूसरा नहीं होता, और इस योग के फल व्यक्ति को जीवन भर देखने को मिलते हैं। आप जितने भी ज्योतिष के विद्वान देखेंगे उन सभी ने इस योग की जी भर के तारीफ की है, और इसके इतने भर भर के परिणाम बताएं। आप इसी बात से जो है इसके महत्व को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 7th और 9th के बीच में एक्सचेंज हुआ है, तो 7th हो गया आपका मैरिज का प्राइम हाउस, और 9th हो गया आपका सेकंड मैरिज के लिए जाना जाने वाला घर। तो जब इन दो घरों के बीच में एक्सचेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की सेकंड मैरिज होने की संभावनाएं काफ़ी है। कारण क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि शादी का कारक ग्रह वीनस यहाँ कुंडली के अंदर 7वें घर में बैठा हुआ है, जो वैवाहिक जीवन का भी कारक है और मैरिज का भी कारक स्थान है। तो यहाँ पर वीनस की स्थिति जो है इस घर के अंदर बहुत ही मजबूत हो गई मैरिज के लिहाज से। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राशि मिली है मीन, जो कि एक ड्यूअल साइन है। यहाँ पर हमें दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। तो जब शुक्र की बात कर रहे हैं, 7वें घर की बात कर रहे हैं, मैरिज की बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर जब दोहरा चरित्र व्यक्ति का निकल कर आएगा तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? सेकंड मैरिज। तो हम कह सकते हैं इस योग के आधार पर कि ये व्यक्ति जो है सेकंड मैरिज करने जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप देखें कि 7th का लॉर्ड 9th के अंदर जाके बैठा है, जो एक ड्यूअल साइन लॉर्ड है, और सेकंड मैरिज के घर के अंदर जाकर ही बैठा है, और वो भी शुक्र की राशि में। तो ये एक प्रबल योग हो गया सेकंड मैरिज के लिहाज से। अब अगर इस योग के अंदर हम बुध को बिठा दें, जो कि एक ड्यूअल साइन लॉर्ड है, तो ये योग जो है फिर और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। क्योंकि जो है बुध एक ड्यूअल साइन लॉर्ड है, और वो एक ऐसे ग्रह के साथ में बैठा हुआ है जो मैरिज कराने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। और आप यहाँ पर इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो 7वां घर मैरिज का घर, 7वां घर वैवाहिक जीवन से के लिए जाना जाने वाला ग्रह, शुक्र इन सभी चीज़ों के लिए जाना जाने वाला ग्रह, इन सभी चीज़ों का जो है कारक ग्रह माना जाता है। और यहाँ को राशि मिली है ड्यूअल साइन, और यहाँ पर आपको ग्रह कौन सा मिला है? ड्यूअल साइन लॉर्ड। तो यहाँ पर पूरी तरह से परिस्थितियाँ इस बात की तरफ इशारा करती है कि व्यक्ति सेकंड मैरिज की तरफ जाएगा ही जाएगा। सेकंड मैरिज की अगर हम बात करें तो सेकंड मैरिज में 4 घरों का महत्व कुछ ज़्यादा होता है, और इन 4 घरों की मदद से हम सेकंड मैरिज को पढ़ सकते हैं। और ये घर है आपका 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर और दूसरा घर। 7वें घर के बारे में हम सभी को पता है कि ये मैरिज का प्राइम हाउस माना जाता है, तो इससे हम मैरिज से जुड़ी हुई सभी बातों को अध्ययन करते हैं। इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे 8वें घर की। 8वें घर से हम जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ है उनको देखते हैं। 8वें घर से हम गुप्त संबंधों को देखते हैं, उन संबंधों को देखते हैं जो दुनिया से छुप के किए जाते हैं। अगर हम इसका लॉजिक समझें तो वो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि 9वां घर जो होता है वो जितनी भी लीगल एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए होता है, वो कार्य जिससे समाज में प्रसिद्धि मिलती है उनके लिए होता है। और अगर 9वें से हम 12वां गिने
तो कुंडली का 8वां घर बनता है। यानी कि जो चीज़ें हम 9वें घर से देखते हैं उनके एकदम विपरीत जो चीज़ें देखी जाती है वो 8वें घर से ही हम देखते हैं। तो जितनी भी जो अनैतिक संबंध है वो हम 8वें घर से ही देखेंगे। और जब एक मेल और फीमेल के अंदर आपस के संबंध बनते हैं तो फिर उसकी लास्ट स्टेज जो होती है मैरिज होती है। और अगर हम 8वें घर से गिने तो 7वां घर जो है ये सेकंड हाउस बनता है। इसीलिए सेकंड हाउस को सेकंड मैरिज के लिए महत्व देते हैं और सेकंड हाउस जो है सेकंड मैरिज के लिए एक महत्वपूर्ण घर माना जाता है। अब बात करते हैं 12वें घर से। 12वें घर को इसलिए देखा जाता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ देखने के लिए 12वां घर महत्वपूर्ण होता है। 12वां घर सही या सुख का होता है, आपके फिजिकल प्लेजर का होता है, शारीरिक सुखों के लिए जो है 12वें घर का महत्व होता है। अगर मैरिड लाइफ में 12वें घर के महत्व की बात करें तो एकदम सही लगता है, परंतु जब अनैतिक कार्यों की जो है की गतिविधियों का अगर केंद्र बन जाए तो फिर ये सेकंड मैरिज की तरफ लेके जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तो हुआ उन 4 घरों के बारे में डिटेलिंग। अब हमें जो है सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ को देखना है कि इन घरों के द्वारा हम सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ को किस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन 4 घरों के द्वारा हम सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ को किस प्रकार से देख सकते हैं। इनका एक सीधा सा नियम है कि इन 4 घरों के अधिपति यदि आपस में किसी भी तरह से संबंध स्थापित कर ले तो ये योग बन जाता है। अब इसके जो है अलग अलग तरीके हो सकते हैं संबंध स्थापित करने के। एक तो इन 4 में से किसी भी घर का अधिपति इनमें से किसी भी घर में बैठ जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 7th हाउस के अंदर यहाँ पर मीन राशि दिखाई दे रही है। तो मीन राशि का अधिपति हुआ बृहस्पति। यदि बृहस्पति इन 4 में से किसी भी घर के अंदर बैठ जाए तो ये योग बन जाएगा। जैसे कि ये बृहस्पति 7th लॉर्ड होकर 7th में बैठ गया तो ये योग बन गया। 8th में बैठ गया तो ये योग बन गया। 12th में बैठ गया तो ये योग बन गया। 2nd में बैठ गया तो ये योग बन गया। ये तो हुआ 7th लॉर्ड। जैसे मान लीजिए कि 2nd लॉर्ड है, 2nd लॉर्ड होता है वीनस। अब ये वीनस यदि 2nd में बैठ जाए तो भी ये योग बन गया। 7th में बैठा तो भी ये योग बना। 8th में बैठा तो भी ये योग बना और 12th में बैठा तो भी ये योग बना। ये तो भी योग की बात। अब यहाँ पर इस योग की तीव्रता का अंदाज़ा भी हमें लगाना होगा कि ये योग जो बना है क्या ये योग वास्तव में सेकंड मैरिज की तरफ लेके जाएगा। क्या इसमें इतनी संभावना हमें दिख रही है कि ये सेकंड मैरिज करा सकता है। तो इसके लिए हमें उन सभी बेसिक्स को लगाना होगा जो हमने पिछले 2 वीडियो के अंदर सीखे हैं। मान लीजिए कि ये वीनस है, 2nd लॉर्ड होकर 12th हाउस में बैठा है। यहाँ पर ये फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है, परंतु इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि ये सेकंड मैरिज हो सकती है, परंतु श्योरिटी के साथ हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक इस सेकंड लॉर्ड को यहाँ पर यानी कि 12th हाउस के अंदर वो इन्वायरमेंट नहीं मिल जाए जिससे कि ये संभावनाएं बढ़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ड्वेल साइन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि ड्वेल साइन लॉर्ड मरकरी या जुपिटर में से कोई एक ग्रह यहाँ हमें बैठा हुआ देखने को मिले तो हम कहेंगे कि इस योग की तीव्रता यहाँ बढ़ गई। जैसे कि मान लीजिए कि मरकरी है, ये यहाँ पर इस शुक्र के साथ में बैठ गया तो ये संभावनाएं जो है बढ़ गई। अब हम कहेंगे कि ये मैरिज की संभावनाएं जो है हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर मान लीजिए कि एक और प्लेनेट राहु को हमने बिठा दिया। अब यहाँ पर
वीनस और मरकरी के साथ में एक और ग्रह राहु बैठ गया है, तो इस योग की संभावनाएं जो है और ज़्यादा तीव्र हो गई है। अब इसके अंदर मान लीजिए कि बृहस्पति जो है ये 8वें घर के अंदर बैठकर इस कॉम्बिनेशन को दृष्टि दे रहा है। बृहस्पति एक ड्यूअल साइन लॉर्ड है और चीज़ों को मल्टीपल करता है, एक्सटेंशन देता है। तो ये बृहस्पति इसको दृष्टि देगा तो इस कॉम्बिनेशन की जो है इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और हम कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है सेकंड मैरिज की तरफ जाएगा। इसकी प्रबल संभावनाएं हमें दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका ये सेकंड लॉर्ड है वीनस, ये कुंडली के 7th हाउस में बैठ जाता है। 12th सेकंड लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना इस बात का प्रतीक है कि ये सेकंड मैरिज की तरफ जा सकता है। और यहाँ पर इस वीनस को एक इन्वायरमेंट भी मिला है, यहाँ पर एक ड्यूअल साइन देखने को मिला है। तो इस योग की संभावनाएं जो है ज़्यादा है कि ये व्यक्ति सेकंड मैरिज करेगा। अब यहाँ पर एक और प्लेनेट मरकरी जो कि ड्यूअल साइन लॉर्ड है बैठे तो इसकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें अगर हमने एक और ग्रह राहु को बिठा दिया तो ये तीव्र संभावनाएं हो गई। ये व्यक्ति इस तरफ जाएगा, इस बात की जो है ज़्यादातर संभावनाएं हमें दिखाई देती है। और ये व्यक्ति जो है अपने रिलेशन को सेकंड मैरिज की तरफ लेकर जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तो हुआ आपके प्लेसमेंट के आधार पर योग। अब जो है मान लीजिए कि सेकंड लॉर्ड है, इनका किसी भी 4 घरों में से किसी भी घर के साथ में एक्सचेंज हो जाए तो ये एक प्रबल योग बन जाता है। मान लीजिए कि ये जो 7th नंबर का साइन है सेकंड हाउस के अंदर, तो सेकंड लॉर्ड बन गया वीनस, ये कुंडली के 7वें घर में बैठ जाए और 7वें घर के अंदर मीन राशि है और मीन राशि का अधिपति बन गया जुपिटर। तो यहाँ पर ये जुपिटर कुंडली के सेकंड हाउस में बैठ जाए तो यहाँ पर एक एक्सचेंज हो गया, सेकंड का लॉर्ड 7 में और 7th का लॉर्ड सेकंड में। तो ये एक प्रबल संभावना बन गई। 2 घरों का जो है कॉम्बिनेशन है, 2 घरों का जो एक्सचेंज है, ये इस सेकंड मैरिज की संभावनाओं को प्रबल बनाता है। अब इसमें जो है आप इन 4 घरों में से किसी भी 2 घरों के अधिपति कुंडली में कहीं भी अगर युति कर ले तो भी इस बात की संभावनाएं रहती है कि ये सेकंड मैरिज होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 7th लॉर्ड बृहस्पति कुंडली के 4थे घर में बैठ गया और ये सेकंड लॉर्ड वीनस ये भी कुंडली के 4थे घर में बैठ गया। तो यहाँ पर एक युति बनी है सेकंड की और 7th की। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये एक सेकंड मैरिज का योग बनता हुआ नज़र आता है। अब इसके अंदर आप बाकी की चीज़ों को लगा के देख सकते हैं कि इस योग की इंटेंसिटी किस प्रकार की रहेगी। यहाँ पर ड्यूअल साइन मिला है तो इस योग की संभावना जो है ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आती है। अब इसके अंदर एक ग्रह मरकरी भी साथ में आके बैठ जाता है तो इसकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर यहाँ राहु केतु का अगर एक्सेस आ गया तो इसकी संभावनाएं और ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सिचुएशन के अंदर ग्रहों को देखकर अलग अलग तरीके से इसको समझकर एक कॉम्बिनेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो योग बना है ये कितना तीव्र है। क्या ये सेकंड मैरिज करवा कर ही रहेगा या फिर जो है इसकी संभावनाएं हमें शिथिल दिखाई दे रही है। इसके लिए आप जितने बेसिक्स है उनका इस्तेमाल करेंगे और इस योग को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये था एक विश्लेषण जिसके अंदर मैंने आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की कि सेकंड मैरिज को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके क्या क्या सूत्र है और साथ ही साथ
जो बेसिक्स होते हैं उन बेसिक्स का भी जिक्र आपके साथ मैंने किया कि अगर कोई योग बन रहा है तो उसकी इंटेंसिटी किस प्रकार की है। क्या वो योग एक साधारण सा योग दिख रहा है या फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ती हुई जा रही है। उस इंटेंसिटी को देखने के लिए हमने अलग अलग तरीके से योगों को परखने का, जांचने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आप इसका जो है लाभ उठाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल रहा है, तो लाइक और शेयर तो कर ही देंगे, और नहीं किया तो करना चाहिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक इजाज़त। थैंक यू।